Hello students, after completing the topic the combination of capacitors, the series combination and the parallel combination. Now we reach the topic the energy stored in a capacitor. First of all, you should know the capacitor is a device which is used to store the energy. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए. अभी तो फिर हम लोग किसी कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं, हाउ वी कैन स्टोर द एनर्जी इन ए कैपेसिटर, तो मस्ट कीप इन माइंड. तो ये जो हम लोग एनर्जी को स्टोर करते हैं किसी भी कैपेसिटर में, तो क्या करके, तो उस कैपेसिटर को चार्ज करके. बाय चार्जिंग द कैपेसिटर वी कैन स्टोर द एनर्जी इन इट. ठीक है, तो फिर कैपेसिटर को चार्ज करने का क्या मतलब होता है, कैपेसिटर का चार्ज होने से क्या मतलब है. ठीक है, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चार्ज होने का क्या मतलब होता है, क्या होता है, चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है. ठीक है, तो याद रखना है कि चार्ज करने का मतलब है कि कैपेसिटर के एक प्लेट से कैपेसिटर के दूसरे प्लेट के किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज को ट्रांसफर करना. ठीक है, कैपेसिटर की एक प्लेट से कैपेसिटर के दूसरे प्लेट में चार्ज के ट्रांसफर करने को ही क्या कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, इसका चार्जिंग का प्रोसेस बोलेंगे. तो वापस यहाँ पाएंगे कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज होता है एनर्जी को स्टोर करने में. एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं, तो उसको चार्ज करके स्टोर करते हैं. और चार्ज करने का क्या मतलब होता है, तो चार्ज करने का मतलब होता है कि कैपेसिटर के एक प्लेट से कैपेसिटर के दूसरे प्लेट में चार्ज को ट्रांसफर करना. ठीक है, तो अभी हम लोग किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके लिए एक्सप्रेशन को निकालना सीखेंगे. चलिए देखते हैं एनर्जी. ये सपोज ये हमारा अभी क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट्स है. और हम लोग कंसिडर करते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है हमारा C. द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C. हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इस प्लेट से इस प्लेट में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, इस प्लेट से इस प्लेट में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, हम लोग कंसिडर करते हैं कि DQ चार्ज ट्रांसफर हुआ. ठीक है, यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, DQ चार्ज ट्रांसफर हुआ. सिंपली हम लोग बोलेंगे कि ये कैपेसिटर क्या वो हो रहा है, इसका चार्जिंग हो रहा है और इसमें एनर्जी स्टोर होगा. तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि इस चार्ज को आएगा कहाँ से एनर्जी, तो इस चार्ज DQ को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफ़र करने में कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. और वही वर्क डन क्या हो जाएगा, एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो हम लोग यहाँ के बीच का हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q. V इज इक्वल्स टू होता है W/Q. लेकिन चूंकि यहाँ पे स्मॉल चार्ज DQ है, तो इस स्मॉल चार्ज DQ को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफर करने में स्मॉल वर्क डन DW करना पड़ेगा. तो हम लोग इसको लिखेंगे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, किसी भी चार्ज DQ को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक कैरी करने में ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो DW वर्क डन करना पड़ेगा. V DQ के बराबर होगा. तो ये तो हुआ स्मॉल वर्क डन सिर्फ स्मॉल चार्ज DQ को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफर करने में. यदि हम लोग टोटल चार्ज Q को यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज Q को ट्रांसफर कर रहा है, टोटल Q चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है इस प्लेट से इस प्लेट तक, मतलब कि इसके चार्जिंग के दौरान टोटल चार्ज Q ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. कहाँ, V DQ को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, V DQ को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग V को अभी Q के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हम लोग ने पहले भी पढ़ा है. C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V. तो V इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, इसको Q/C लिखेंगे. V के इस वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को,
Q बाई सी डी क्यू को इंटीग्रेट करना है 0 से Q तक। तो 0 से Q तक में ये जो C है ये कांस्टेंट पार्ट है, ये हमारा बाहर आ जाएगा। सिंपली Q डी क्यू को इंटीग्रेट करना है 0 से Q तक। तो Q डी क्यू का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बाई 2, 0 to Q। जब हम लोग इसमें अब एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे, जब इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में हम लोग एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई सी इज इक्वल्स टू ओबियसली क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका, वर्क डन का। इतना टोटल वर्क डन करना पड़ा क्या करने में, तो टोटल चार्ज Q को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करने में। तो यही मैंने शुरू में ही बोला था कि यही वर्क डन, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसी W को हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, U से, और U इज इक्वल टू क्या हो गया Q स्क्वायर बाई 2c। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन इसको हम लोग कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये Q और C के टर्म है, यदि हम लोग Q इज इक्वल टू सी बी, ये यहाँ पे देखिए C इज इक्वल टू क्यू बाई बी ना, तो यहाँ से हम लोग Q इज इक्वल टू सी बी यदि पुट करें तो ऑब्वियसली इसको लिखा जा सकता है U इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। ये C और ये C पे के कैंसिल आउट होने पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर। ये भी इसका एक एक्सप्रेशन है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c भी एक्सप्रेशन है, और एक एक्सप्रेशन क्या मिला, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। इसका एक एक्सप्रेशन और भी निकल सकता है। हम लोग इस बार Q के जगह पे हम लोग अभी C भी पुट किए थे, अब हम लोग C के जगह पे ये Q बाई V वाला वैल्यू पुट करेंगे, का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ये बाई 2 इंटू सी, चल इसमें सॉरी C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो भी ये ऊपर जाएगा, तो ये क्यू कैंसिल आउट होने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे U का एक एक्सप्रेशन और मिलेगा, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे 2Q में से Q कैंसिल हो गया, क्या हमारा QV। तो ये तीसरा एक्सप्रेशन है। तो याद रखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का 3 एक्सप्रेशन। सबसे पहला क्या, तो Q स्क्वायर बाई 2c, हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर या हाफ ऑफ QV। ये 3 एक्सप्रेशन अभी हम लोगों को एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए मिले। अभी एक चौथा एक्सप्रेशन की ओर चलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी डेंसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसके लिए पहले पढ़े हुए कई सारे एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है, रिमाइंड करना है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब सिंपल सा बात है, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी U, स्मॉल u, इसका मतलब क्या होगा कि टोटल एनर्जी बाय टोटल वॉल्यूम, चलिए U का हम लोग अलग से एक्सप्रेशन को निकालेंगे। U इज इक्वल्स टू अभी हम लोग निकाले हैं, U इज इक्वल्स टू क्या निकला हुआ है हम लोगों का यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2c। चलिए U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2c। तो इस Q को हम लोग यदि चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो इस Q को हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा ए, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए होता है या सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई ए होता है। तो हम लोग उसको Q को सिग्मा ए लिखेंगे, सिग्मा ए का होल स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर ईच प्लेट बाई 2c। अभी हम लोग यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे
तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि जो दो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली इस सिग्मा की जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट E या E एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह पे पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए का होल स्क्वायर बाई 2c। ये एक्सप्रेशन अभी हम लोग लिख सकते हैं। इन वैल्यूज को यदि हम लोग पुट करें यहाँ पे तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट E a का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू सी। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ए एप्सिलॉन बाई डी। तो u इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये डी वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई का स्क्वायर ए का स्क्वायर बाई 2, ये डी ऊपर चल जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, एप्सिलॉन नॉट ए एंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, u इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी बाई 2। ये हमारा u का एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा u का एक एक्सप्रेशन है। u के इस वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ पे पुट करें, u के इस वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी बाई 2 और यहाँ पे u बाई ए डी टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी और ए डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, तो u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी किसका, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे एक्सप्रेशंस को सीखा एनर्जी के लिए, u इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू वी। और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन आया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ रहे होंगे यूनिट 5 में। अगले दिन हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ इस चैप्टर के अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले पार्ट को करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।